गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 1। कविता है चांदनी रात। चांदनी रात कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। पहले हम इनकी जीवनी देखेंगे। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। परिचय है इनका। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। अब पद्य संबंधित समझेंगे। खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है और माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। कवि ने मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, उन्होंने उनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के राष्ट्र कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। और बच्चों, इन्हीं के जन्म दिवस पर इनका जन्म दिवस जो है राष्ट्र कवि के नाम से हर वर्ष जो है मनाया जाता है। 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के नाम पर हर वर्ष जो है कवि दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से इस कविता में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति का सुंदर मनोहारी चित्र किया है। तो अब हम पढ़ेंगे कविता। चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर
दर्पण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। योगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। अब इसका भावार्थ समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। कवि जी कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। कवि जी कह रहे हैं कि चारु मीन्स होता है सुंदर। बच्चों, मैं इसमें जो भी हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग्स मैं बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ, उसको आप लोग नोटबुक में नोट करते जाओ। चारु मीन्स क्या होता है? सुंदर। चंद्र की चंचल किरणें, चंद्र मीन्स चंद्रमा। तो कवि जी कह रहे हैं कि आकाश में चंद्रमा की सुंदर किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। वह खेल रही हैं, अटखेलियाँ कर रही हैं। जल मीन्स जल और थल मीन्स धरती पर क्या कर रही हैं? अटखेलियाँ कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, फैली हुई है, यानी चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है अवनी और अंबर तल में। अवनी मीन्स होता है पृथ्वी, और अंबर मीन्स आकाश। आकाश और अंबर, अरे आकाश और पृथ्वी यानी धरती पर क्या फैला हुआ है? चंद्रमा की चांदनी जो है, प्रकाश है, वह पूरे आकाश से लेकर के धरती पर फैला हुआ है, फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। कवि जी कह रहे हैं कि पुलक मीन्स प्रसन्न, खुशी, खुश होना, खुशी को प्रकट कर रही है, जाहिर कर रही है। कौन? धरती। कैसे? हरित मीन्स हरा, तृणों मीन्स घास होता है, की नोकों से धरती अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रही है, खुशी को प्रकट कर रही है हरे हरे घासों के नोकों से। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और तरु मीन्स होता है वृक्ष, पेड़, ट्री। तो ये वृक्ष जो है वह भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मानो वह भी अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं धीमी धीमी जो हवा चल रही है उसके झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कवि जी कह रहे हैं इसमें जो है चांदनी की, जो आकाश में चांदनी यानी प्रकाश जो है चंद्रमा का छाया हुआ है, और उस समय रात्रि का वर्णन कवि जी कर रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है। क्या यह स्वच्छ चांदनी है? आया प्रकाश में यानी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, यह चांदनी गजब की निर्मल है, और यह रात कितना शांत है, यह रात कितनी शांत है निस्तब्ध मीन्स होता है शांत, बिना शब्द का। तो कवि जी कह रहे हैं रात कितनी शांत है। निशा मीन्स होता है रात। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद मीन्स अपने इच्छा के अनुसार, सुमंद मीन्स धीरे 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 धीरे, गंध मीन्स क्या होता है? खुशबू, स्मेल और महक। ये जो है
कवि जी कह रहे हैं सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है सभी जगह पर। क्या है? सर्वत्र रूप से सभी जगह मंद मंद धीमी धीमी जो है सुगंध व्याप्त है और कोई भी दिशा ऐसी नहीं है। निरानंद है कौन दिशा? निरानंद। निरानंद मीन्स आनंद रहित। आनंद रहित, जिसमें आनंद न हो वह होता है आनंद रहित। तो वही कवि जी कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी दिशा है जो आनंद रहित है, यानी चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि जी कह रहे हैं रात्रि का यहाँ वर्णन किए हैं कि जो रात्रि के जो क्रियाकलाप है वह चलता रहता है। वह कह रहे हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात रूपी नटी, नटी मीन्स होता है नायिका। नायिका जो है के सारे कार्यकलाप अब भी चलते हैं जैसे चल रहे थे। रात्र में की जो गतिविधि है वो सारी गतिविधि, कार्यकलाप मीन्स होता है गतिविधि। गतिविधि सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, लेकिन क्या है विशेषता यह है कि सब कुछ एकदम शांत ढंग से हो रहा है। कैसे हो रहा है? शांत ढंग से हो रहा है और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कोई भी कोलाहल या कोई भी शोरगुल नहीं हो रहा है। कोई भी शोरगुल नहीं हो रहा है। कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, यानी एकांत भाव से सब क्रियाकलाप हो रही, सारी गतिविधियां हो रही है लेकिन चुपचाप हो रही हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी और अवनी मीन्स भी पृथ्वी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं। तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लो। वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है? जब सब लोग सो जाते हैं तो रात में चांद तारे रूपी मोती को बिखेर देती है, फैला देती है और जैसे ही सदा रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, यानी जैसे ही सवेरा होता है, सुबह होती है, वैसे सूरज उगता है। रवि मीन्स होता है सूरज, सूर्य, सूर्य की परिवाची है यह रवि, इसको भी लिख लो आप लोग। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, यानी सूरज जैसे उगता है वैसे वो चांद तारे आकाश में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं कि छिप जाते हैं? छिप जाते हैं। वो सुबह में नहीं दिखते हैं, हमेशा रात में ही चांद तारे आकाश में दिखाई देते हैं। तो वही कवि जी कह रहे हैं कि रात होती है तो चांद तारे आकाश में दिखाई देते हैं, जैसे सुबह होता है वैसे सारे सारे समाप्त हो जाते हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब यहाँ देखिए क्या, विराम दायिनी मीन्स विश्राम करने वाली, इसको भी लिख लो आप लोग, विश्राम करने वाली। संध्या मीन्स होता है शाम। तो शाम को क्या, जो संध्या रुकी हुई है उसको क्या करता है? सूर्य, फिर वह जो है चांद रूपी, जो चांद तारे रूपी मोती को क्या करता है? फिर दे जाता है और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और फिर रात का श्याम मतलब काला और तनु मीन्स शरीर, उसका जो शरीर है रात का वह नया रूप फिर से छलकाता है, मतलब फिर से वो छलकते लगता है। फिर से आकाश में चांद तारे उग जाते हैं और धरती और आकाश में चारों तरफ क्या है? रोशनी फैल जाती है और उनका नया रूप छलकने लगता है। अब यहाँ देखिए कवि जी कह रहे हैं यह जो है
पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यह पंचवटी, पंचवटी मीन्स होता है वट के 5 वृक्ष, वट के 5 वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। यह बात बच्चों जो है उस समय की यह पंचवटी से लिया गया है, कवि जी पंचवटी से लिए हैं इस कविता को। और यह जो है जिस समय श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो बीच में जो है पंचवटी में कुछ दिनों तक रुके थे, पंचवटी में एक कुटी बना करके, तो वहीं का ये वर्णन है, उसी मतलब उस उन्हीं की जो है उनका ही वर्णन किया है इसमें। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर मिस सुंदर और पर्ण मिस पत्तों की, घास फूस की, कुटीर मिस झोपड़ी, क्या बना है, झोपड़ी बना हुआ है। 5 जो है वट के वृक्ष है उसके छाया में एक सुंदर सी झोपड़ी, घास फूस वाली झोपड़ी बनी हुई है। और उसके सम्मुख यानी उसके सामने, सम्मुख मीन्स सामने, स्वच्छ मीन्स साफ, शिला मीन्स पत्थर, क्या होता है, पत्थर होता है। तो स्वच्छ शिला पर यानी साफ पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, धीर दृढ़ संकल्प वाला, वीर निर्भीक मीन्स निडर मना, कोई जो है बैठा हुआ है, धीर वीर निर्भीक मना, निडर कोई बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। और यह कौन सा है, यह कौन धनुर्धर है, धनुर्धर मीन्स होता है धनुषधारी, तीरंदाज। तो यह कौन धनुष धारण करने वाला किए हुए, यह कौन है, जाग रहा है, कौन जाग रहा है जो धनुष धारण किया हुआ है। और जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा जगत, भुवन में सोता है जगत संसार, यह जगत यानी संसार सो रहा होता है तो यह जगा हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध, कुसुमायुध मीन्स होता है कामदेव, योगी मीन्स सन्यासी। ये जैसे प्रतीत हो रहा है कि कोई कुसुमायुध यानी कामदेव जैसा कोई सन्यासी बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत दिखाई दे रहा है, जान पड़ता है यह कि कोई कामदेव कुसुमायुध योगी सन्यासी कोई लग रहा है। तो बच्चों इस पोएम के माध्यम से कवि जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें प्रकृति का सुंदर वर्णन बताया है और पंचवटी से यह जो है खंड का लिया हुआ है, इसका जो है सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। वैसे तो मैंने शब्दार्थ इसमें सबका बताई हूँ, और लिख लो कुछ। पुलक मीन्स रोमांच, खुशी। कार्यकलाप मीन्स गतिविधि। कुटीर मीन्स झोपड़ी या कुटिया। निर्भीक मीन्स निडर। धनुर्धर मीन्स तीरंदाज या धनुषधारी। कुसुमायुध अनंग कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। और वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। अवनी मीन्स पृथ्वी। और अंबर मीन्स आकाश। विरामदायिनी मीन्स विश्राम करने वाली। संध्या मीन्स शाम। पर्ण मीन्स घास फूस। तृणो मीन्स वो भी घास ही होता है, तृण मीन्स। अब मैंने आपको शब्दार्थ भी लिखवा दी
अब आप लोग होमवर्क लिखो। होमवर्क दे रही हूँ, उसको आप लोग लिख लो। होमवर्क में मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लिखिए प्रश्न नंबर 1। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न का नाम बताओ। मैंने आपको रत्न का नाम बताई हूँ, मैं बताई हूँ। मोती नहीं समझ में आता है तो आप लोग, मैं बता दे रही हूँ, मोती है। और उसमें दूसरा है, पॉइंट दे करके है, 1 है, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य क्या है? रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य क्या है, ये भी मैंने बताई हूँ। 3rd पर है, तीसरे पर उसी में है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 2 हो गया। तीसरे नंबर पर चांदनी रात की विशेषताएं बताइए। उसी में 4th पर है, पद्यांश में आया सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह का नाम बताइए। पद्यांश में आया सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह का नाम बताइए। ग्रह है ना, सौरमंडल के कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह में एक जो है लुप्त हो चुका है, और उसमें जो है पृथ्वी क्या है? अर्थ जिसको बोलते हैं। अब आप लोग इसी से समझ जाना। अब क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोज कर लिखिए। जो पद्य है मैं पढ़ाई हूँ अभी आपको, उस पद्य में से आपको शब्दांश खोजना है और उसका अर्थ लिखना है। काला, दूसरा है झोपड़ी। इन दोनों का जो है शब्द आपको लिखना है। मैं तो अर्थ बताई हूँ, काला और झोपड़ी। अब इसका जो है पद्यांश में किस शब्द से संबोधित है तो उसको आपको लिखना है। ऐसे 3rd पर है, ऐसे 2 प्रश्न बताइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 1st पर है गंध, 2nd पर है कार्यकलाप। अब इससे आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन बनाना है, जिसका उत्तर जो है यही शब्द आना चाहिए, गंध और कार्यकलाप 2 हैं। 4th नंबर पर है प्रकृति मनुष्य की मित्र है। स्पष्ट कीजिए, यह सोमत है। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। और एक कविता आप जो है उसको नोटबुक में लिख लेना, पूरी कविता, और आप लोग हमें सेंड करना मेरे नंबर पर, होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना। ओके, आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। और ये जो बच्चे लोग एक बार मतलब पहले ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो उस समय तो मैं पढ़ाई हूँ इसको, लेकिन जो लोग नहीं उससे जुड़े थे वह लोग भी जान जाएंगे। और अच्छे तरह से आप लोग सभी लोग होमवर्क करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। ओके, थैंक यू।